हाँ जी, नमस्कार। सिद्ध क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो हम एक सीरीज़ लेके स्टार्ट करे थे कि टॉप 25 क्वेश्चन डेली मैं आपको करवाऊँगा, किसी कारणवश मैं आपको कल ओनली 15 क्वेश्चन करवा पाया था। तो आगे इस सीरीज़ को अब आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टोटल देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करवाऊंगा जो टीचिंग मेथड का। इस 1000 क्वेश्चन अगर आपने कंटिन्यू देख लिया तो उसके बाद देखिएगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ए, आपकी जो रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, टीजीटी है, पीजीटी है, और आपकी जो अदर स्टेट लेवल की जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट है उसमें टीचिंग मेथड है, उसको आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। डेली आपको वीडियो इसी टाइम मिलेगा, और आपका सपोर्ट ही हमारी जो ताकत रहेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट, यही मुझे आपसे चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड अवॉइड विच मेथड अवॉइड यूज ऑफ मदर टंग इन क्लास। यानी कौन सा जो मेथड है जिसके अंदर, यानी कौन सा मेथड जिसके अंदर आप मदर टंग को अवॉइड करोगे क्लास के अंदर। जीटीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर, बाइलिंगुअल मेथड के अंदर, और इसके बाद तीसरा जो आपका ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड में, और चौथा ऑप्शन है आपका ट्रांसलेशन मेथड। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो इसका जो राइट आंसर है, आप भी पहले बताइएगा और फिर सोचिएगा। तो देखिएगा, मदर टंग जीटीएम मेथड के अंदर, जो जीटीएम मेथड है उसमें मदर टंग का यूज किया जाता है। बाइलिंगुअल मेथड एंड डबल मेथड होते हैं हिंदी इंग्लिश का, तो इसमें चलता है। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन मेथड में भी आपका मदर टंग का यूज किया जाता है, लेकिन ओनली फॉर डायरेक्ट मेथड। जो आपका करेक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट मेथड होगा, इसमें मदर टंग को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लर्निंग बाय डूइंग इज प्रिंसिपल ऑफ। यानी लर्निंग बाय डूइंग कौन से मेथड के अंदर किया जा रहा है? लेक्चरर मेथड के अंदर, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है, ये ग्रामर मेथड। नेक्स्ट आपका कौन सा मेथड है? ट्रांसलेशन मेथड। देखिएगा दोस्तों, आपका कौन सा मेथड है? ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर लर्निंग बाय डूइंग, जो लर्निंग बाय डूइंग है वो किस में किया जाएगा दोस्तों? आपका लर्निंग बाय डूइंग, आपका जो मेथड है उसका एक्टिविटी बेस्ड मेथड के अंदर आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज। प्रोज पढ़ाते समय उसका मेन एम क्या होता है? देखिएगा, टू टीच ग्रामर। अगर आप प्रोज पढ़ा रहे हो, प्रोज मतलब आप उसमें पोइट्री पढ़ा रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या 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 एम होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? टू टीच ग्रामर पढ़ाना चाहिए, टू डेवलप कॉम्प्रहेंशन एंड वोकेबुलरी याद करवानी चाहिए स्टूडेंट को, या टू टीच प्रोनाउंसिएशन ओनली, ओनली प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए, या टू टीच पोइट्री। देखिएगा दोस्तों, इसका प्रोज पढ़ाते टाइम में आपका मेन जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिएगा, आपका जो मेन जो मोटिव होना चाहिए, टू डेवलप कॉम्प्रहेंसिव एंड वोकेबुलरी। फ्रेंड्स, अगर आप डेवलप कॉम्प्रहेंशन एंड वोकेबुलरी अगर आप पढ़ाओगे, वही उसका उसका मेन एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसकी अच्छा दो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा। सिद्ध क्लासेस, सिद्ध इंग्लिश क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। और ये पीडीएफ, कल की पीडीएफ, आज की पीडीएफ मैं शाम को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिएगा, इंडक्टिव मेथड इन ग्रामर मीन्स, यानी ग्रामर के अंदर पढ़ाते समय इंडक्टिव मेथड का क्या अर्थ होता है? देखिएगा, रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि आप सबसे पहले उदाहरण दो, सॉरी नियम, नियम लिखोगे, उसके बाद उदाहरण बताओगे। एग्जाम्पल टू रूल, या पहले उदाहरण दोगे फिर रूल दोगे। उसके बाद ट्रांसलेशन टू रूल, या पहले ट्रांसलेशन करोगे यानी कि अनुवाद करोगे फिर नियम लिखवाओगे।
तो कौन सा है इंडक्टिव मेथड। आपको आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन भी है दोस्तों कि ग्रामर जो मेथड होती है, ग्रामर जीटीएम, यानी कि जीटीएम जो मेथड है, देखिए दोस्तों, जो जीटीएम जीटीएम मेथड है उसको किस मेथड से पढ़ाया जाता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव, दोनों में से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसका इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको इंडक्टिव मेथड में क्या करवाया जाता है, सबसे पहले एक इंडक्टिव जो मेथड होता है, आपका इंडक्टिव मेथड सबसे पहले क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल टू रूल क्या दिया जाता है दोस्तों, इसका बी राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल बताएंगे। और ये एक क्वेश्चन ये है कि इंडक्टिव मेथड किस मेथड के अंदर पढ़ाया जाता है, तो इंडक्टिव मेथड आपका किस में पढ़ाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 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 डिडक्टिव मेथड इज ग्रामर मीन्स, डिडक्टिव मेथड का क्या अर्थ है, यानी कि डिडक्टिव मेथड होता है, इसका क्या अर्थ है ग्रामर के अंदर, यानी कि क्या अर्थ होता है, एग्जाम्पल टू रूल, सबसे पहले उदाहरण देना, फिर उसके बाद नियम बताना, उसके बाद दूसरा बी ऑप्शन है आपका रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि सबसे पहले नियम लिखवाना, उसके बाद उदाहरण देना, स्टोरी टू रूल यानी कहानी से सबसे पहले कहानी बताना, उसके बाद आपको नियम बताना, और चौथा ऑप्शन आपका नन। तो चारों में से देखिएगा डिडक्टिव मेथड किस में यूज किया जाता है, किस मेथड में पढ़ाया जाता है, और डिडक्टिव मेथड में क्या बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका डिडक्टिव जो मेथड होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम रूल बताएंगे, उसके बाद हम इसको क्या बताएंगे, स्टूडेंट को एग्जाम्पल देंगे। तो एक इसका जो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो डिडक्टिव मेथड कौन से मेथड में पढ़ाया जाता है, तो डिडक्टिव विधि से पढ़ाया जाता है जीटीएम मेथड के अंदर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर सबसे पहले रूल बताया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार के मैं डेली क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो आपको जरूर से जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको ये भी मेरे को बताइएगा कि आपको इसके अलावा किस प्रकार के क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, यानी कौन सा टॉपिक, यानी कौन सा जो आपको टॉपिक चाहिए, टॉपिक का नाम बता दिए, विच टॉपिक्स डू यू रीड, यानी कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो मेरे को बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आपको वही टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी एक मिनट, देखिएगा, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टेस्ट मेजर्स ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कौन सा जो टेंस है, सॉरी सॉरी कौन सा टेस्ट है जिसमें मेजर ओवरऑल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, यानी कि कौन सा ऐसा टेस्ट होगा जिसमें मेजर उसका मापन किया जाएगा ओवरऑल लैंग्वेज की, जितनी भी जो भाषाएं उसकी प्रोफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट टेस्ट है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगला बी ऑप्शन है अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें सभी लैंग्वेज का हम प्रोफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। तीसरा जो आपके सामने ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, और चौथा आपके सामने एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा आपके सामने ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिएगा, इसका जो अगर आपको याद रखना है तो इसके प्रोफिशिएंसी को पता लगाना, मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट टू फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हम लर्निंग डिफिकल्टी, जो लर्निंग बच्चा स्टूडेंट जो लर्निंग कर रहा है उस लर्निंग के अंदर उसमें उसे क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो डिफिकल्टीज फाइंड किया जाता है, कौन सा जो टेस्ट है उसमें डिफिकल्टीज लर्निंग का फाइंड किया जाता है, वो देखिएगा।
तो फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन रहेगा अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि जो टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बी ऑप्शन आपका रहेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, सी ऑप्शन जो आपका रहेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और लास्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा प्लेसमेंट टेस्ट। देखिएगा जी हाँ दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल मैं वेट करूंगा कि आपको इसका आंसर क्या होगा। फिर अगले जो सीरीज होगी उस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज का आपको इसका राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टीचिंग एड्स लाइक चार्ट्स, जो जो भी टीचिंग एड्स होते हैं हमारे, लाइक जैसे कि चार्ट होता है, मॉडल होता है, फ्लैश कार्ड होता है, आर कोल्ड, यानी टीचिंग जो अपने टीचिंग इंग्लिश टीचिंग करवाते हैं उसमें जितने भी एड्स होते हैं, तो कौन चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड और बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है ना? तो एटसेट्रा जितने भी जो टीचिंग एड्स होते हैं उसको किस में यूज किया जाता है, यानी कि इनको चार्ट्स, मॉडल, फ्लैश कार्ड को किस में यूज किया जाता है और इसको क्या बोला जाता है? ऑडियो एड्स बोला जाता है, विजुअल एड्स बोला जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स बोला जाता है, और चौथा कौन सा ऑप्शन आपके पास? एक्टिविटी एड्स बोला जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, 3 ऑप्शन पूछा है आपको। चार्ट्स, मॉडल, देखिएगा चार्ट्स आपके सामने दिखाया जाता है, मॉडल्स उपस्थित किया जाता है, फ्लैश कार्ड जो होता है वो भी आपको बताया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा दोस्तों विजुअल एड्स। देखिएगा आपको मॉडल्स मॉडल्स बता किसी भी चीज का मॉडल बना के बताएंगे, चार्ट्स आपको दिखाए जैसे जैसे काउंटिंग होती है, गिनती होती है, जैसे अल्फाबेट होगा तो उसको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा विजुअल एड्स। तो आज की क्लास यहीं पर हम समापन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर चाहो तो नेक्स्ट सीरीज हम आगे पढ़ेंगे। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आपको किस टॉपिक के से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आपको बिल्कुल सिद्ध इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।